सवाल कर लेते हैं, थोड़ा आसान सा है ये। नंबर ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं तुमसे, उनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देख, ठीक है, चलो शुरू करें। देखो बच्चों, मान लीजिए आपके पास 5-5 रुपए के कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? 5-5 रुपए के कॉइन्स हैं। और मान लीजिए कि 15 हैं। कितने कॉइन्स हैं बताओ? तो बताइए कितने रुपए हो गए, बोलो। रुपए हो गए कितने? 75 ना। 75 रुपए हो गए। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 10 के होते तो 150 हो गए होते। ये 2 के होते तो ये 30 के हो जाते, 30 रुपए हो जाते। इस 5 को कहेंगे हम वैल्यू ऑफ ईच कॉइन। तो क्या बोलेंगे बताओ? प्रत्येक सिक्के का मान। इस 15 को हम कहेंगे बच्चों नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कहेंगे, यानी कि ये है सिक्कों की संख्या। और ये जो 75 है बच्चों, इसको कहेंगे सिक्कों सिक्कों का कुल मूल्य, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये कुछ एक छोटा सा रिलेशन बन के आ जाएगा। सिक्कों की संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सिक्कों की संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे बताओ? नंबर मतलब वैल्यू ऑफ कॉइन से। तो आपको मिलने क्या वाला है बताना? क्या मिलने वाला है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपको मिलने वाला है सिक्कों का कुल मूल्य। ठीक है बच्चों, ये आपको मिलने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। तो लिख डालिए इस चीज़ को, और भूलना नहीं पूरे लेक्चर में इसको, ठीक है। नो बॉडी विल फॉरगेट दिस फार्मूला फॉर दी होल लाइफ। ठीक है। ओके बच्चों, सही है सब। बहुत अच्छे से याद रखनी है हमेशा के, ठीक है। सिक्के तुम लोगों ने देखे हैं? 10 का सिक्का किसी ने देखा है? 10 का सिक्का देखा है? 5 का? 5 का कैसा होता है? रोम्बस होता है। 5 का ही होता है ना रोम्बस? नहीं, 3 का होता है। कौन सा होता है रोम्बस? 3 का सिक्का नहीं होता? देखो होता है। आज सब कुछ होता है, मतलब पहले सब होता था, आज नहीं होता है। कॉइन्स देखते हैं, रुको, तो तुम्हें कॉइन्स के दर्शन कराते हैं, ताकि थोड़े से तुम फ्रेंडली हो जाओ सिक्कों के साथ। ये लीजिए सिक्के, आर द सिक्काज, ये रहे। ठीक है। ये 2 का सिक्का, 10 का, 10 का, 10 का, 20 का, ये भी 20 का, ये रहा 3 का, 3 पैसे, 1969 लिखा है उस पर। ये रहा, निकाल लूँ? चल निकाल लेता हूँ, दिखेगा। अच्छा चश्मा नहीं लाई क्या? लगा रखा है? ओह, कुछ नहीं हुआ, चलो आओ इधर आओ। ये लो सिक्के सिक्के। वो रहा 5 का, ठीक है। ये रहा 3 का, ठीक है। ये 10 का देखो, ये वाला 25 पैसा, ये तो सबने देखा होगा। हाँ, ये वाले बाकी के सिक्के तो मैं मथुरा में आज भी मिल जाएंगे, वहाँ एज ए टोकन मनी ये यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है।
तो आप जाओगे तो 100 रुपए के सिक्के वो दे देगा आपको, फिर आप दान पेटी में डालते जाओ। हालांकि वो 100 के बदले 90 रुपए के ही सिक्के देगा। कितने के देगा? 90 के। तो ये उनका एक्सचेंज चलता रहता है वहाँ पे। तो अब ये सिक्के जो है वो टोकन मनी की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सिक्के इसलिए देखने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बच्चों 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, बोलो। 100 पैसे होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? पैसे बोलते हैं हम इसको। ठीक है। तो आधे रुपए में कितने हो जाएंगे बताओ? तो 50 पैसे का सिक्का आधा रुपया होता है, जानते हो ना सब। 25 पैसे का सिक्का कितना होता है? 1/4 रुपया होता है। इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ। वहाँ निकल जाओ, बैग ले लेना बच्चों, डाल दो जरा। तो बच्चों 50 पैसे को आधा रुपया बोलते हैं। 25 पैसे को क्या बोलेंगे? हाँ, अगर आपके सामने कोई कह दे कि 10 पैसे का सिक्का है, तो रुपए में बदल के बताओ। 1/10 रुपया हो जाएगा ये। ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि 1 रुपए में कितने रुपए में, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे बताओ? 50 पैसे के कितने सिक्के? दो। 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के? 10 पैसे के हो जाएंगे कितने सिक्के? 10 सिक्के। ये बात क्लियर है सबको? 20 पैसे के 5, 25 पैसे के 4, 3 पैसे के 33 तो पूरे हो जाएंगे। हाँ, एक रह जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। 1 पैसे का, बिल्कुल। बस इतना पता रखना है तो बाकी सब सही है। पहला सवाल आपके सामने है, बनाओ जरा इसको। आइए, सीट है, इधर जाना पड़ेगा। निकाल देना बेटा, जगह दे देना। तो बच्चों देखो जरा, इस तरह का तुम्हें सवाल मिलेगा। कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। चलो, एक मैं करके बताता हूँ, अगला आप करना। चलो, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं बोलो? 5 रुपए के बच्चा सिक्के हैं 3। कितने हैं? 3। रेशियो है तो हम एक्स लगाएंगे तुरंत। क्या लगाएंगे? हाँ, एक्स लगाने का बहुत फ़ायदा है, ये ध्यान रखना। ठीक है। कन्फ्यूजन ख़त्म होती है इससे। अब दूसरे देखो, 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? रेशियो है इसीलिए 2x बोलेंगे इसको। और 20 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 रुपए का 1x है। तो मैंने अभी बताया था, ये है वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, ये है नंबर ऑफ कॉइन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स। क्या मिलेगी? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स। लेकिन ये जो होता है ना, वो एक ही टाइप का होता है, एक सिक्का। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रुपए बने बताओ? 15 रुपए बन गए। 15x रुपए बन गए, रुपए। यहाँ बताओ, 20x रुपए बन गए। ये 20x रुपए बन गए। तो x के हिसाब से रुपए कितने हैं बताओ? 55x रुपए हैं। जबकि इसी को दे दिया है प्रश्न में कितना? 165 रुपए। है ना? बैग में तो ये टोटल वैल्यू हुई ना, तो x के हिसाब से वो 55 है, और रियलिटी में कितना है? 165। तो एक x का मान बता सकते हो तुम लोग? 3। तो x का मान 3 आ गया। पूछा क्या है, अब उस पर ध्यान दो। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ 20 डिनोमिनेशन। तो ये है वैल्यू, है ना? 20 रुपए के सिक्कों की वैल्यू कितनी है? 20x। और x की वैल्यू तुम्हें पता चल चुकी है। तो आंसर होगा 20 × 3। इसका मतलब क्या हुआ? 60 रुपए उनकी टोटल वैल्यू बैठेगी। कितने रुपए? 60 रुपए। आ रहा है बात समझ में? 20 रुपए के कितने सिक्के हैं ये बताओ? 20 रुपए के सिक्के कितने हैं?
तो बिल्कुल सही है, एक्स हैं, कितने हैं, और एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 सिक्के हो गए 20 रुपए के। 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, 6 हैं केवल, कितने हैं, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। सवाल पूछा जाएगा बैग में कितने सिक्के हैं, बैग में सिक्के हैं 6x, कितने हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 × 3, यानी इस बैग में टोटल कितने कॉइन्स हैं, 18। तो कितने सवाल पूछेगा कोई, 1 2 3 4 5 6 और इनका टोटल 7। तो इन सातों में से कुछ भी पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट है किसी का। ठीक है, 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू बताओ, 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू बताओ। 15 × 3 कितना, 45 रुपए। 45 रुपए, 5 5 के सिक्के हैं तो 9 सिक्के हुए कि नहीं हुए। 45 रुपए 5 5 के कॉइन्स में है, तो कितने सिक्के हुए वो, 9 हो गए। वैसे भी पता चल जाएगा, 3 × 3 कितना हो गए, 9 हो गए। आ रही बात समझ में। ये कोई बड़ा काम नहीं है, तुम इसमें ज़्यादा कार्यस्तानी करोगे कि जैसे इनका भी रेशियो बना दिया, तब तुम्हें मेहनत लग जाएगी ज़्यादा। तुम सीधा मल्टीप्लाई करके इसको एक्स में रखोगे, इनका रेशियो नहीं बनाओगे। समझ में आ रही बात सबको। ठीक है, एज इट इज रखना, हल्के से हो जाता है। अब बताओ, कोई दिक्कत, समझ में आया सबको। एक बार फिर से अगला सवाल देखो, ये सवाल और बनाओ। देखो भूले तो नहीं हो ना सब लोग। वैल्यू में मल्टीप्लाई करो किसका, नंबर ऑफ कॉइन्स का, तब निकल के आएगा सिक्कों की टोटल वैल्यू। को नहीं भूलना है, ठीक है। बस तुम्हारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं उन्होंने। ये तो दे रखी है वैल्यू ऑफ कॉइन्स, क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ कॉइन। ये दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या रेशियो में दे रखी है। और यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखा है। चलो देखते हैं अब। देखो बच्चों, अब इसमें जो मैं कर रहा हूँ बस वही काम करना है, सबसे बढ़िया वही रहेगा, ठीक है। बढ़िया काम ये है कि 1 रुपया लिखा है, क्या लिखा है, तो इसको बच्चों 100 पैसे रखो। क्या रखोगे तुम, 100 पैसे। ये क्या लिखा है, 50 पैसा, तो 50 पैसा रखो। और 25 पैसा, और 25 पैसा। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत आसानी से बना लोगे सवाल को। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना, पैसों में चेंज कर दो। पैसों में चेंज करना हमेशा आसान है। 5 रुपए को पैसों में बदलो, 500 पैसे। बोलो, बदल दोगे कि नहीं। 18 रुपए को पैसे बताओ, 1800 पैसे। बोलो, पैसों में बदलना बहुत ईजी है कि नहीं, बताओ। 100 के मल्टीप्लाई से बन जाएगा, वही काम करना है। अब ये वाले सिक्के कितने बताओ, 2x, कितने, 3x, 4x। इन बातों में बिल्कुल मत आना कभी भी कि x की ज़रूरत ही नहीं है। x रखोगे आराम से होगा, x नहीं रखोगे फिर सोचोगे ज़्यादा, और x रख लोगे तो सोचोगे ही नहीं फिर। आराम से हो जाएगा काम बिना मेहनत के। मल्टीप्लाई, 200x पैसे, 200x पैसे, 150x पैसे, 100x पैसे। पैसों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये बैठना चाहिए कितना, 450x पैसे। पैसे हैं अब ये, क्या है ये। और उधर जाओगे पैसे कितने हैं, 18,000 पैसे। 180 रुपये लिखे हैं ना, तो पैसों में रखना है उसको फिर। ठीक है, अब देखो तुरंत दिख गया तुम्हें कि एक्स की वैल्यू कितनी है। ये खत्म, इससे ये कट जाएगा,
4 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब जो चाहिए वो मल्टीप्लाई करके निकाल दो। क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो भाई 50 पैसे के सिक्के हैं 3x। कितने हैं? 3x। 3x का मतलब 150, सॉरी 120। 120, 3x का मतलब 120। कुछ भी पूछ लो आप पूछोगे कि सिक्के कितने हैं, जोड़ के बताओ। 9x, 9 × 40, 360 सिक्के। समझ आएगी बात सबको? कोई पूछे वैल्यू बताओ, यहाँ रख दो 40। कितना हो गया ये? 4000 पैसे, 40 रुपये बने। कितने बने? ये 4000 पैसे बनेंगे। रुपए कितने बनेंगे वो? 40। बन जाएगा काम कि नहीं? यहाँ पूछा जाए कि भाई यहाँ कितने रुपए हैं, तो 15 × 4 = 60, 6000 पैसे बने। 6000 पैसे का मतलब 60 रुपये। तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी वैल्यू को कहीं भी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है? कहाँ पे? कहाँ पे? किधर? कौन सी में? इसमें? इसका आंसर? हाँ 120 है बेधड़क। और क्या? 60 कैसे आ रहा? यार रेशियो बना दिया होगा तूने। मैं मना कर रहा हूँ वो काम करूँ? मैं जिस काम के लिए कह रहा हूँ बस उतने पे रहोगे, फायदे में रहोगे। आओ इधर। मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे तुम ये सवाल 20 सेकंड में कर सकते हो। 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा ये सवाल, ठीक है? जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा वो लगाएगा 30 सेकंड। इसमें कुछ भी मत लिखो, सब ओरल हो जाएगा। देखो ध्यान से। 70, 100 और कितना? 50। 70, 100, 50 कितना हुआ? 220। 220 की वैल्यू ये है। 5500 कितनी है? 11 से काटो, 2 बार 5 बार, फिर काटोगे तो 25। 250 आएगा। 25 आएगा, 250 आएगा? 25 आएगा, है ना? 25 आ गया बस एक्स का वैल्यू। अब क्या पूछा है? सिक्कों की कुल संख्या बता दो। ये मल्टीप्लाई सबको जोड़ो। 14, 14 25, 14 25 यही है। 350 हो गया काम। 150 ही है वो, आएगा 25 ही आएगा। समझ में आया? बहुत हल्का है ये, है ना? अभी लिख के करना पड़ रहा है इसलिए लग रहा होगा तुम्हें, बट ये बहुत इजी चीज़। देखो सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10 × 7, 70x पैसे। दूसरा बताओ, 100x पैसे। और ये 25 दूनी 50x पैसे। टोटल पैसे हो गए कितने? 220x पैसे, जो कि हमने 55 रुपये दिए हैं, तो इनको भी पैसे बना लो। अब यहाँ से देखोगे जीरो ख़त्म, और 11 से देखो 2 बार, 11 से 50 बार, और काटोगे तो फिर एक एक्स की वैल्यू आ गई कितनी बताओ? 25। एक एक्स की वैल्यू कितनी? सिक्के कितने हैं? ये रहे 14x। 14 × 25, सर बोलोगे 350। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पर हमने पैसे क्यों नहीं बनाए थे बताओ? क्योंकि कॉइन्स ही सारे रुपए के थे, तो हम पैसे नहीं बनाए। समझे? यहाँ पे बात हो रही है पैसों की। तो जैसे ही तुम इस पैसे को बदलोगे, आधा रुपया बन जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। और फ्रैक्शन तुमसे जनरल नंबर से तो ज़्यादा ही मेहनत करवाता है, तो फ्रैक्शन की तरफ जाना ही नहीं है। समझे? तो उसको सबको फिर पैसे में बदल लेना है। आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत सरल सा तरीका बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ये वाले सवाल, मिक्सचर के सवाल, ये दूसरा टॉपिक है। पॉइंट्स वाली में और प्रैक्टिस दूंगा तुम्हें अभी डीपीपी में। चलो बनाओ इसको, ट्राई करो सब लोग। पिछला अभी सिक्के को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, ठीक है? इस पर पूरी तरह फोकस करो। ये नया कॉन्सेप्ट है, देर तक चलेगा।
पढ़ लिया सवाल? देखो पहला सवाल है, ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा। तुम्हारे पास एक बर्तन है जिसमें 7 और 5 का रेशियो है मिल्क वाटर का, और दूसरा बर्तन है जिसमें 7 और 9 का रेशियो है। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए इसके 12 लीटर हों आपके पास, पहला जो मिक्सचर है उसके कितने हों? 12 लीटर। कितने लीटर हों? 12 लीटर अगर आपके पास मिक्सचर होगा तो आप ये गारंटेड कह पाओगे कि इसमें 7 लीटर दूध होगा, 5 लीटर पानी होगा। ये बात गारंटेड है। ऐसे ही दूसरे वाले के अगर 16 लीटर हों, कितने लीटर हों बताओ? तो आप ये गारंटेड कह सकते हो कि इसमें 7 लीटर दूध होगा और 9 लीटर क्या होगा? पानी। अगर आप इन दोनों को मिला दो, इसका 12 लीटर और इसका 16 लीटर, तो जो बनेगा उसमें 14 लीटर तो दूध होगा, पक्की बात है कि नहीं? और पानी कितना होगा? वो हो जाएगा 14 लीटर और 14 लीटर। ठीक है, बात समझे कि नहीं? अब जो ये तीसरा मिक्सचर बन गया, ये बन गया 28 लीटर का। कितने का बन गया? अब इस 28 लीटर में 14 लीटर दूध है और 14 लीटर पानी है। अगर कोई पूछ ले कि इसमें रेशियो क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा कि भाई फाइनल मिक्सचर में 1:1 होगा। अभी जो मैंने सवाल कर दिया है वो ये वाला सवाल नहीं है ना? वहाँ तो बोल रहे हैं कैसे कितना बनेगा, मैंने ये बता दिया कि एक एक में बनेगा, लेकिन एक एक तब बनेगा बच्चों जब तुम इसका 12 लीटर और इसका कितना मिलाओगे। यानी कि जब आप इनको मिला रहे हो ना, तो आप एक्चुअल में 3:4 मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? 3:4। समझ गए बात की नहीं? तो अगर ये सवाल ऐसा होता, इस जगह पे 3:4 लिख लो, इस जगह पे क्या लिख लो? 3 रेशियो। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। क्या कुछ बात समझ में आई? हम्म। अरे देखो आओ, सुनो बच्चों तो मैंने इसके 12 लीटर इसके 16 लीटर मिला दिए। क्या मिला दिया? 12 लीटर और 16 लीटर। तो अब मैंने जो मिलाया है, इसका 3 इसका 4 मिलाया है कि नहीं बताओ, रेशियो के हिसाब से। अगर इस जगह लिखा होता ना 3:4, तो ये सॉल्यूशन था इसका। अब फाइनल मिक्सचर में रेशियो क्या बनता बताओ? 1:1। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 3:4 नहीं लिखा, क्या लिखा है? तो मुझे 1:1 करके मिलाना है। मतलब 12 लीटर इसके तो 12 लीटर इसके होने चाहिए, 16 लीटर इसके तो इसके भी 16 होने चाहिए, इसका 48 तो इसका भी 48 होना चाहिए, ऐसे मिलाना है। समझ गए? तो एक सवाल तो यही है। अगर यहाँ 3:4 लिखा होता तो आंसर क्या होता? यही हो जाता काम। समझे? अब हम बात करेंगे इसके एक्चुअल सवाल पर। एक्चुअल सवाल क्या है कि भाई मिलाना कैसे है बताओ? 1:1 में। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो अभी जो मैंने सवाल किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट सवाल है। मतलब अगर 3:4 लिखा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता, सीधा जोड़ना था बस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बराबर मिलाओ, तो बराबर के लिए एक काम करेंगे बस। जैसे इन दोनों का रेशियो बताओ, 3 और 4 उल्टा मल्टीप्लाई करोगे, 4 का और किसका? 3 का। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 का नीचे करो, इससे क्या हुआ? अब 48 लीटर इसके आ गए, 48 लीटर इसके आगे, बराबर हो गया। लेकिन जब इसका 4 गुना उठाओगे तो 4 गुना ही तो देखो दूध आएगा, और 4 गुना ही क्या आएगा बताओ? पानी आएगा। आएगा कि नहीं? 4 गुना दूध आएगा और 4 गुना ही। अब इधर आओ, 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना होगा और यहाँ भी 3 गुना। जब आप 16 का 3 गुना मिक्सचर लोगे तो 3 गुना दूध और 3 गुना पानी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मिलाओ, 48 48 1:1 है कि नहीं? 1:1 का मतलब क्या है? इक्वल। तो बराबरी से तुमने मिला दिया, मिलाओगे हो गया काम। बताओ, 28 और 21, 49 लीटर अब इसमें दूध होगा। कितना होगा? यहाँ पे 20 और 27, 47 लीटर इसमें पानी होगा। तो नया मिक्सचर बन चुका होगा किस रेशियो का? 49:47। ये है सवाल तुम्हारा, है ना? बोलो, तो डायरेक्ट कब जोड़ते बताओ?
जब वही दे रखा होता 12-16 का ही रेशियो 3-4 दिया होता, समझे कि नहीं। या ये बोल देते पहले के 12 लीटर लेने हैं, दूसरे के 16 लीटर लेने, मिलाओ, तो हम डायरेक्ट ही जोड़ देते। लेकिन अगर इक्वल बोला है, 1:1 का मतलब है कि भाई इक्वल क्वांटिटीज लेनी है, मिलाते समय इनकी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए बताओ, बराबर होनी चाहिए। समझ में आया? बोलो बराबर कैसे करोगे? आपस में मल्टीप्लाई करके, पूरा 16 ऊपर पूरा 12 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से छोटे नंबर रहेंगे वो ज़्यादा सही। 12 और 16 का रेशियो 3-4, तो उल्टा करोगे 4-3, हो जाएगा इक्वल। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, फिर से देखो, सवाल तो यही होगा, मैं रेशियो दे रहा हूँ बस तुम्हें। जैसे 2:3 है और 3:4 है, और इनको 1:1 में मिलाओ, बताओ क्या होगा रेशियो फाइनल मिक्स। इनको मिलाना है इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में मिलाओ। कर दोगे? जोड़ो, कितना हुआ, जोड़ो। अब इनको इक्वल करो, 7 और 5 से। यहाँ कितने का? 7 का, यहाँ 5 का। ठीक है बच्चों, अब देखो 35 इसका है, 35 इसका है, जोड़ दो। 14 और 15 कितना? 29, 21 और 20 कितना हुआ? बस ये उसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है, कोई कठिन काम नहीं है ये। ठीक है, अब ये पहला सवाल है इस टाइप का, अभी चीज़ें और इसमें बढ़ती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। ओके, तो 1:1 कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको मिलाना है इक्वल प्रोपोर्शन में। कैसे मिलाना है? दोनों की बराबर बराबर क्वांटिटी मिलानी है। इसी 1:1 को बोल सकता है कि इसके 10 लीटर ले लो, इसके भी 10 लीटर ले लेना। फिर तुम भले ही 10 मत लो, 1-1 लीटर भी लोगे तब भी रेशियो वही रहेगा। फिर चाहे 100-100 लीटर लेना तब भी रेशियो वही रहेगा। यहाँ 1:1 बोला है, लेकिन मैं 35-35 मिला रहा हूँ, यही रेशियो निकलेगा। अरे बात समझ में कि नहीं? तो आप यहाँ पे आपको फीलिंग ये वाली रखनी है कि इक्वल मिल जाए बस, क्वांटिटी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बस वो इक्वल होना है, ये ज़्यादा जरूरी है। समझ गए सब? ये सवाल देखोगे। है ना? अब मेरी बात को सुनो, तक बन जाना है। सुनो, अब 1:1 नहीं मिलाना है, इक्वल नहीं मिलाना है। पहले के 5 लीटर होने चाहिए, दूसरे के 2 लीटर होने चाहिए, ऐसे मिलाना है। समझे? तो उसके लिए क्या करोगे वो देखो। 4:5 पहला वाला है, दूसरे का कितना है? 5:1 1 है। इनको जोड़ के बताओ, इनको जोड़ के बताओ, इक्वल करो पहले। पहला स्टेप यही होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको इसको इक्वल करना होगा। क्या करना होगा? इक्वल बनाओ। फर्स्ट स्टेप में इसको इक्वल करो। इक्वल आपको पता है कि आपको यहाँ पे 2 का और यहाँ का 3 का मल्टीप्लाई करना है। हो गया इक्वल कि नहीं?
ठीक है। दूसरा स्टेप ये होगा बच्चों, ये पहला था, दूसरे में ये है कि मल्टीप्लाई द रिक्वायर्ड रेशियो। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो जो तुम चाहते हो। क्या चाहते हो बताना? आप चाहते हो 5:2, तो यहाँ 5 का और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। समझी बात? पहला स्टेप इक्वल बनाना है। इक्वल तो बनाना ही है हमेशा, इक्वल आपको हमेशा बनाना ही है, याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा इक्वल नहीं, आप करो 1 2, तो अब 1 2 का मल्टीप्लाई कर दो। आप कहो 5 2, तो 5 2 का मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे 3:2 में मिलाओ, तो फिर 3:2 का मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर रेशियो दे रखा होगा वो और आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आया समझ में? ठीक है, चलो। तो अब देखो ओवरऑल कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम? 10 का मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ कर दिए। यहाँ ओवरऑल कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 का मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ। अब तुम मिलाओगे तो यहाँ देखो बच्चों, 18 का 5 गुना 90 लीटर तो इसका लिया है तुमने, और यहाँ लिया 18 का 2 गुना 36 लीटर तो इसका लिया है। तो 90 और 36 का रेशियो यही तो आएगा, 5:2। बोलो आएगा कि नहीं? तो बस अब आपने वो रेशियो मेंटेन कर लिया। अब आप जोड़ोगे कितना आया? 40 और 30 70, और यहाँ 50 और ये 56। बताओ आंसर। 14 से काटोगे 5 बार, और 14 से काटोगे कितनी बार? यही आंसर हो जाएगा, 5:4। फाइनली नए मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो आएगा। आ गया होगा समझ में? ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। इक्वल है तो फिर इंटरचेंज मल्टीप्लाई से काम हो जाएगा। लेकिन हर बार इक्वल नहीं पूछेगा, कहेगा कि हमारे हिसाब से मिलाओ, तो आप अपने हिसाब से ये वाले नंबर बाद में मल्टीप्लाई और कर दोगे। दो ही स्टेप है इसमें बस, ठीक है। इक्वल बनाना है और फिर जो रेशियो चाहिए उसका करना है मल्टीप्लाई। कंफर्म सबको? तो अगला सवाल चलें क्या बच्चों? ये लीजिए बच्चों, तो बना के दिखाओ। चलो देखेंगे, सेम सेम लग रहा है पिछले जैसा कि नहीं? लास्ट वाले स्टेप को भूल जाओगे, कितना परसेंट है वो छोड़ दो, लेकिन उससे पहले का काम बिल्कुल सेम है पिछले जैसा। बताओ हो पाएगा? चलो, क्या है? 4 और 3, आगे बताना। 5 और 2, ये भी 7 है और ये भी। तो पहला स्टेप अपने आप ही हो रखा है कि भाई इक्वल तो है। फिर कह रहे हैं कि इनको मिलाना 5 और 6 में, है ना। इसका 5 लेना और इसका कितना? 5 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 का कर दो, यहाँ 6 का कर दो। तो अब आप जोड़ दो, बस हो गया काम आपका। ये हो गया है 20 और ये 30, कितना हो गया? 50, तो ये हो गया। और ये कितना हो चुका है? 15 और 12, 27। तो अगर यहीं पे बात खत्म हो जाती कि रेशियो बता दो, तो यहाँ हो चुका था। बाकी उन्होंने पूछा ये है, ये बता दीजिए कि द परसेंटेज ऑफ जिंक इज क्लोजेस्ट टू, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ जिंक है। जिंक मतलब ये वाला,
27। 27 इस टोटल में कितना परसेंट है? 77 है ना ये? जल्दी बताओ। टोटल 77 केजी बन गया है, कितना? 77 केजी, जिसमें से 27 केजी कौन है? जिंक है। ठीक है, ये परसेंट बताना है बस हमें। तो बच्चों, अगर ये 75 और ये 25 होता तो ये 33% था, लेकिन ये तो सारे ऑप्शन है। करो डिवाइड। तो भाई 2700 में डिवाइड करेंगे कितने का? 77 का। कितनी बार गया? 3 बार। 3 बारी में आ जाएगा 231। बच गया 39, जीरो लेंगे। तो इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो 5 बार। तो बच्चों यही आंसर होगा, कितना? अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 35। 35% मार्क करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी की? तो जब ऑप्शन आसपास होते हैं तो प्रॉपर करना पड़ता है, ठीक है, वरना पता चला कि पूरा क्वेश्चन बढ़िया करके लाए और लास्ट में जरा से आलस में तुम नंबर गवा के चले आए। तो जब आसपास ऑप्शन हो तो बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेट कर रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो अब ये सवाल समझ में आ गया। ऑलरेडी ये इक्वल था तो तुम्हारा एक स्टेप कम हो गया। अब जो रिक्वायर्ड रेशियो है वही मल्टीप्लाई करना है बस। समझ गए सब? कोई डाउट तो नहीं? अगला सवाल। अब देखिए 3 एलिमेंट मिक्स करने हैं तुम्हें। बनाओ। चलो देखो, 2 1 पहले में है, दूसरे में कितना है? 3 1। तीसरे में कितना है? 3 2। किसी का आंसर आया हो तो बता सकता है? ऑप्शन देख लेते। हाँ यार, ऑप्शन तो सर गलत हैं, इसलिए हम इनको मिटा देते हैं। चलो देखो, आगे देखें। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? यहाँ और यहाँ। अब जो पहली लाइन बोल रही है ना, ईच वेसल ऑफ 10 लीटर, ईच वेसल ऑफ 10 लीटर का मतलब है कि तीनों में बराबर मात्रा है। वो बिल्कुल भी इस बात से आज़ाद है कि 10 10 ही लीटर है। 1 1 लीटर हो, चाहे 60 60 लीटर हो, चाहे 30 30 लीटर हो, इक्वल होना कंपलसरी है। समझे बात की नहीं? बच्चों, ये 10 10 10 बोलने का भी मतलब यही है कि आपको ये कैसे रखने हैं? बराबर रखने हैं। बराबर रखो। 3 4 5 का अब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3 4 5 बताना। 60। तो बस आपको क्या करना है, इसको 60 बनाना है। कैसे बनेगा? 20 से। इसको 60 कैसे बनाओगे? 15 से। इसको 60 कैसे बनाओगे? 12 से। समझे बात की नहीं? 60 60 60। कोई दिक्कत इसमें? अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 20 का और यहाँ भी 20 का, यहाँ पे 15 का, यहाँ भी 15, यहाँ पर 12 का, यहाँ भी 12 का। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दोगे, ठीक है। और जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताना। यह है 40,
45 85, 85 और 12 121, 20 15 35, 35 24 59 आंसर 121 रेशियो 50। बोलो, पास में आ रहा है? 10 10 10 लीटर का कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस बात का है कि सबकी मात्रा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब आप चाहो तो देखो 10 लीटर बना सकते हो, अगर आपका मन कर रहा है नहीं 10 ही लीटर लेना है हमें तो देखो बच्चों, इसको 6 से डिवाइड करते ही ये 10 लीटर है कि नहीं बताओ? 6 से डिवाइड करते ही ये क्या है बताओ? अब बस इतना ही तो होगा कि हर जगह 6 का डिवाइड यहाँ भी करना पड़ेगा। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं? बैलेंस तो करना पड़ेगा, हर जगह 6 का डिवाइड यहाँ हो जाएगा, और जब हर जगह 6 का डिवाइड होगा तो यहाँ भी होगा, और यहाँ होगा तो ये कट ही जाएगा, रेशियो तो वही रहेगा 121 और 59। समझो वाली बात की नहीं? तो आपको 10 लेना है तो आप ले सकते हो, इस बात की जिद पकड़ सकते हो कि 10 ही चाहिए, तो 10 बन गया, लेकिन उससे रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। समझे बात? 6 से डिवाइड होगा तो हर जगह 6 से डिवाइड होगा। ओके है कि नहीं? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। सारे तो हटेंगे नहीं, हमें पता है। चलो समझ में आई बात सबको? ठीक है, अगले चलते। अगला सवाल आपके सामने है, बनाइए जरा। फिर देख लिया? फिर देख लिया? क्या? तो बड़े बड़े नंबर आएंगे, पर आएंगे। चलो, पहला रेशियो क्या है? 4 और 1। दूसरा 3 और 1। अगला 5 और 2, इनका सम 5। यहाँ और यहाँ, इन सब का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 4 7 100। सबको 140 बनाना है। ये बन जाएगा 28 के मल्टीप्लाई से, ये बन जाएगा 35 के मल्टीप्लाई से, ये बनेगा 20 के मल्टीप्लाई से। बन गए सब 140 के नहीं? ठीक है, कैसे पता चलेगा क्या मल्टीप्लाई करना है? 5 से इसको भाग दे दो 28, 4 से इसको भाग दे लो 35, 7 से इसको भाग दे लो कितना? 20। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब बच्चों, या दूसरा देख सकते हो, 5 में इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 28, 4 में इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 35, 7 में इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब कितना? 20। ऐसा कर सकते हो, ठीक है, सब बराबर हो जाएंगे उससे, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो अब यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करो, 20 का, यहाँ भी 20 का, यहाँ पर 35 का, और यहाँ भी 35 का, यहाँ पर 28 का, यहाँ पर 28 का, सबको जोड़ो। अच्छा, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, ये भी तो रह गया है। यहाँ अलग से रेशियो भी तो दे रखा है, कितना है? 3 4 5। तो फिर हमें ये पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, हटा देते हैं।
यहाँ कितना था? अब बच्चों इससे तो ये इक्वल हुआ है। अब रेशियो कौन सा चाहिए? 3 4 5 वाला। तो 3 का 4 का और 5 का मल्टीप्लाई और करना। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। एक सीखने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ ये है बच्चों कि जितना पोर्शन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो सब में, इनमें अगर कुछ कॉमन है आपस में तो काट दो, छोटा हो जाएगा। तो कौन कॉमन है? 4। 4 देखो कॉमन है हर जगह। 4 से 5 बार और 4 से कितनी बार? अब 7 का 3 गुना 21, तो यहाँ 21 का ही मल्टीप्लाई करो केवल। यहाँ पर 35 का करना पड़ेगा, यहाँ पर 35 का। अच्छा यहाँ पर 25 का। कोई दिक्कत इसमें? 25। अब आप जोड़ दीजिए बच्चों। ये हो गया 84, ये वाला 105, 189 हो गया। और 125, 189 और 125, 314, 314 हो गया शायद, 314। ठीक है। अब आओ इधर। 21 और 35, 56, 56 और 50, 106। अब दोनों में से दो निकाल दो बस। दो निकालोगे तो ये 157 है, और यहाँ से दो निकालोगे तो ये 53 है। ये आंसर हो जाएगा 157 और 53। ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान देना कि जितना एक्स्ट्रा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उन्हीं में कॉमन कटे। ऐसा मत करना कि इस 5 से इस 5 को उड़ा दो। जो इनका टोटल वाला नंबर है ना वो नहीं कटना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं? दोबारा देखो। एक क्वेश्चन हम ऊपर भी किए हैं ऐसा, जिसमें हम डिवाइड कर सकते थे, जैसे ये वाला। रुक जाओ। देखो बेटा, यहाँ पे देखो 2 × 5 है, यहाँ 3 × 2 है, तो ये 2 कट सकता था चाहते तो। अब केवल मल्टीप्लाई किसने का करना पड़ता? 5 का। तो 5 का 4 गुना 20, 5 का 5 गुना कितना? 25, और यहाँ 3 का 5 गुना मतलब 15 और 3। इसलिए अब आ जाता है यहाँ कितना बताओ? 35 और 28। तब भी रेशियो क्या आता? वही 7 से 5 बार और 7 से कितनी बार? 4 बार। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने वालों में कुछ कॉमन है तो हटा सकते हो आप उसको। ठीक है कि नहीं?
जीवन में ऐसा दिन आए। चलो आ जाओ, अगले में बढ़ते हैं। चलो इतना चलता है। आ जाओ बच्चों, बनाओ अगला सवाल। पिछला डन है ना सबको? पढ़ो इसको। और मेरा भी ऐसा है, मैं एक काम खत्म करके ही दूसरा पकड़ता हूँ। चलिए बनाइए इसको। अब आपको देखो रेशियो में मिलाना तो आई क्या है, ठीक है। अब वही सारी चीज़ें अलग अलग ढंग से और दे सकता है पेपर। तो ये ढंग दे दिया है तुम्हें रेशियो का, ये दूसरे ढंग से आपको रेशियो पकड़ा दिया है। कहा जा रहा है कि 1/3 जो है ना वो क्या है बताना? जिंक है। ये बात समझ लेना कि ये एक जो है ना ये जिंक है, और 3 में से एक जिंक है, तो बच गया कितना बताओ? 2 कॉपर होगा। तो जब आपसे कहा जाए कि जिंक और कॉपर, तो आप लिख दोगे 1:2। 1/3 जिंक होने का मतलब है, ध्यान रखना, कि 3 में से एक तो जिंक रहेगा। 3 किलो में से 1 किलो क्या रहेगा? जिंक रहेगा। बाकी का 2 किलो क्या है फिर? कॉपर है। ये आपको रेशियो बताने का दूसरा तरीका है बस, है ना। दूसरे ढंग से बता दिया। दूसरे में आते हैं। कह रहे हैं कि 1/4 जिंक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, 1/4 का मतलब है ये जिंक हुआ, और इसका 4 में से एक जिंक है, तो बचा कितना? 3 कॉपर है। तो इस चीज़ को लिखोगे 1 जिंक और 3 कॉपर। ये रेशियो बदल लिया अब तुमने, ठीक है। अभी तक ये जानकारी आपको डायरेक्ट दे रखी थी उन्होंने। अब कह रहे हैं कि भाई इसके तो 2 किलो लेने हैं, और इसका कितना लेना है बताओ? तो पहले तो जोड़ दो, 3 हो गया, जोड़ दो 4 हो गया, पहले मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल कर लो, और फिर ये रखो 2 किलो और 3 किलो। 2 किलो और कितना? 3 किलो। समझ आई बात? बोलो। 2 किलो 3 किलो बोलने का मतलब है कि तुम्हें इसको 2:3 में मिलाना है। तो अब 8 का मल्टीप्लाई इधर, और यहाँ 9 का मल्टीप्लाई इधर, जोड़ दो, कितना हो गया? 17 रेशियो 27 और 16 43। 17:43। अब इसका आंसर बन जाएगा। तो रेशियो बताने का ये ढंग अलग था बस। समझ गए? बताओ, क्लियर है ये बात सबको? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए, इसमें और ज़्यादा दिमाग खोल के काम करना। 60 kg है और 100 kg है। और जो ए है वो ग्लास और कॉपर का बना हुआ है, और जो बी है वो है बच्चों कॉपर जिंक का। दोनों के एलिमेंट ही डिफरेंट से हैं थोड़े से, ठीक है। अब आपने इन सबको मिलाना है, और मिलाने के बाद पूछा है कि जो नया बन जाएगा उसमें कॉपर का कितना केजी होगा, कॉपर कितनी क्वांटिटी में होगा। कॉपर का वज़न बताना है, वो भी नए वाले मिक्सचर में।
तो इसका मतलब आपको बात समझ में आई नहीं है। आओ इधर सुनो। इन्होंने कहा है कि 60 kg है। कितने केजी है? 60 kg है, तो 60 kg ही लेना है। 60 kg में ये बताओ कॉपर कितना है? 60 kg में कॉपर बोलो। 60 kg में कॉपर है 3, 2, मतलब 2 है, मतलब कितना है? तो हम कॉपर निकालेंगे ना बच्चों, 2/5 कर लेंगे। किसका? 60 का। निकाल दिया मैंने, 24 kg है। 60 kg में कॉपर कितना है? 24 kg। इस बात में दिक्कत है किसी को? 100 kg में कॉपर कितना है? 100 में कॉपर बताओ। 1/5 है कि नहीं? कॉपर कितना है बताओ? 1 है, 1 है ना। आउट ऑफ कितना? 1:4 है ना। तो 1/5 हो गया ना कॉपर। तो 20 किलो कॉपर यहाँ पे हो गया। जब आप दोनों को मिला दोगे तो 44 kg ही तो कॉपर बनेगा बस। बाकी कुछ भी बनता रहे, लेकिन नए मिक्सचर में कॉपर कितना होगा बताओ? 44 kg। इसी बात थी। समझिए? कोई दिक्कत इस चीज़ में? 60 किलो उसका, 100 किलो इसका मिलाओगे तो 160 किलो बन गया। कितना बन गया? उस 160 में कॉपर कितना है? दोनों जगह का कॉपर निकाल के अलग अलग जोड़ के बता दो, ये आंसर हो। ठीक है। तो ये बस ऐसे ही बीच में हल्का सा सवाल था। नहीं, अब एक्चुअल में क्या है, तुम्हें इक्वल मिलाने के लिए नहीं बोला है। तुम ये सोच रहे हो बराबर करेंगे, नहीं। इसका 60 किलो ही रखना है। इसका कितना रखना है? 100 किलो। 60 किलो में कॉपर देख लो कितनी है, 100 किलो में कॉपर देख लो कितनी है, दोनों को जोड़ दो बस। अब यहाँ ये मिलवाना ही यही चाहते हैं कि 60 किलो 100 किलो मिलाओ। अब ये नहीं कह रहे कि इक्वल करके मिलाओ। मुझे बात की नहीं? एग्जैक्ट 160 kg ही बनाना है, जिसमें 60 किलो ये होगा और 100 किलो ये होगा। इस 60 में कॉपर 24 किलो है, इस 100 में कॉपर 20 किलो है। जब बना दोगे 160 तो उसमें 44 किलो क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल सवाल है ये। बनाओ इसको।
कल दूंगा तेरे को। चलो बताओ, कर पाओगे कोई इसको? अरे दे दे, ले मिटा दिया ऊपर से। चलो आओ, एनीबॉडी कर सकता है इसको कोई? क्यों बच्चों, इसको कोई कर सकता है तुम में से? हम्म। देखो, दो चीजें हैं, एक तो है ब्रास और एक है ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रास में कॉपर और जिंक है और टिन है। अच्छा, इसमें कॉपर भी है, इसमें जिंक भी है, और इसमें क्या है, टिन है। लेकिन ब्रॉन्ज में केवल दो चीजें हैं। अच्छा, ब्रास फिर कौन सी सर? ब्रास में ये दोनों चीजें हैं केवल, ठीक है। ब्रॉन्ज में ये तीनों चीजें। फिर इनको तुम मिला देते हो, तो जब मिला दोगे, जो बोल रहे हैं कि फ्यूज्ड मास, मतलब इन दोनों को मिक्स करके जो बनेगा, उसमें तीनों चीजें होंगी होंगी। ठीक है, तो बताना जरा। ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है, 4% जिंक है। 80% तो बच्चों इसमें कॉपर है, 4% क्या है बताओ, जिंक है। तो बचा कितना, 16। 16% कौन हो गया, टिन। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब जो बन जा रहा है, इनको मिला के जो तुमने बना दिया है, जो आप फ्यूज्ड मास बोल रहे हो या मिक्सचर बोल रहे हो, देख लेना जो भी बोलना चाहो, उसमें कहा जा रहा है कि 74% तो देखो कॉपर होगा, और 16% क्या होगा, जिंक होगा। और टिन कितना होगा इसमें, 10% हो गया ना नीचे 100, इधर भी कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, पूछा क्या है, ऊपर वाले में बताओ कॉपर जिंक का रेशियो कितना है। सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? रेशियो ऑफ कॉपर इन जिंक इन ब्रास, ऊपर वाले में कॉपर जिंक का रेशियो बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज में? अब सुनो ध्यान से, इसमें जिंक है नहीं, है ना, इसमें केवल जिंक है, तो यही वाली जिंक तो यहाँ वाली जिंक होगी। बोलो, जिंक नहीं, सॉरी, टिन टिन टिन। देखो इसमें टिन है नहीं, इसमें टिन है और इसमें टिन है, तो ये वाली टिन और ये वाली टिन सेम है कि नहीं? टिन 16% जो यहाँ पर टिन होगी, वही तो यहाँ 10% टिन होगी। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो बस इनको इक्वल कर लो आप लोग, कर दो इक्वल। कैसे करोगे, इन दोनों का रेशियो बताओ, 8 और, तो बस 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 और 8 की मल्टीप्लाई सेम हो गया। अब करना तुम्हें सब में पड़ेगा, यहाँ 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ पे 8 का, और यहाँ भी कितने का, 8 का। अब सोच लो, यहाँ पर हो गया देखो 400, कितना हो चुका है, ये 80 इंटू 5 कितना हुआ, यहाँ कितना हो गया, 8 चौके 32, 56 और 3 59। ध्यान से देखना, कॉपर यहाँ 400 था, लेकिन यहाँ कॉपर कितना है, तो इस वाले में कॉपर पता चलेगा 192 है। जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं?
यहाँ 400 कॉपर है, 400 में क्या जोड़ दूँ कि कॉपर कितनी हो जाए? 592। तो ऊपर वाले की कॉपर कितनी आई? हाँ, इधर बताओ, ये कितना है? 20 है। और ये कितना है? 16 का 8 गुना 128 है, 128 हो गया है। यहाँ से 20 मिला है, कितना ऊपर से मिला होगा? 108। बस यही आंसर है तुम्हारा। वो कह रहे हैं कि इनका रेशियो बताओ, तो बता दो रेशियो। 16 से काटो, 16 से नहीं कटेगा, किससे काटोगे? किससे काटोगे? 12 से काटो, ठीक है। 12 से कितनी बार? 9 बार। और 12 से देखो 2 बार, और 2 बार, और 12 से 1 बार, और 6 बार, 16 बार। तो ये आपका आंसर है, कौन सा? 16:9। बच्चों 192 का रेशियो तुम्हें 108 से बताना था, 12 से काट दिया, 16 रेशियो कितना? 9। ये है आपका सवाल। बताओ समझे कि नहीं? बोलो, ये कुछ समझ में आया तुम्हें? ठीक है, नहीं आया?